अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, वाह 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 वाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उर्से नई में फिदाए मिल्लत में तशरीफ लाने वाले तमाम ज़ायरीन काबिल मुबारकबाद हैं। बमौका उर्स हुजूर फिदाए मिल्लत का फैज़ान बरस रहा है और यकीनन फैज़ान हुजूर फिदाए मिल्लत से हम सब हमकिनार होने के लिए इस बारगाह तक पहुँचे हैं। अपनी खुशकिस्मती पर नाज कीजिए कि आपकी हाजिरी एक ऐसी बारगाह में हुई है जहाँ पर सिर्फ कहने भर के पीर नहीं रहते, क्या बात है भाई। यहाँ ऐसे ऐसे पीर हैं जो मुफस्सिर कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं। ये पढ़ा लिखा घराना है और इस बारगाह में आपकी हाजिरी हुई है। मैं ये जरूर उम्मीद करता हूँ कि आप इस दर से खाली हाथ वापस पलट कर नहीं जाओगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जिस दीवानगी के साथ आप बैठे हो, जिस इश्क के साथ सर्द भरी रात में आप हुजूर फिदाए मिल्लत की मोहब्बत में बैठे हो, आले रसूल की मोहब्बत में बैठे हो, आले पैगंबर की मोहब्बत में बैठे हो, आले ये इश्क, ये अंदाज, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये लहजा, इसे देखकर जमाने के लोग खौफ ज़दा रहते हैं और जब इन गलियों से गुजरते तो देखकर पूछते हैं अपनों से, ये कौन लोग हैं। रात की तारीकी में जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही, ये जाग रहे हैं, कौन लोग हैं। पूरी दुनिया जब बिस्तर इस्तराहत पर चैन की नींद सो रही, ये किसी का कसीदा पढ़ रहे हैं, ये कौन लोग हैं। ये किन की दीवानगी में मस्त हैं, ये किन के इश्क में पागल हैं। उन्हीं में से कोई जवाब देता मालूम नहीं, ये आले पैगंबर की मोहब्बत में मस्त हैं, ये आले रसूल की मोहब्बत में मस्त हैं। तब वो आपकी दीवानगी को देखकर, अंदाज़े इश्क को देखकर
यही कहने पे मजबूर होता कि जब 1400 साल बाद इश्क का ये आलम है, जब आले रसूल से इश्क का ये आलम है, तो उनका इश्क का आलम क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मोहम्मद अरे तकबीर, हम हाथों को उठा के नारा लगा ले, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। हुजूर की आल की मोहब्बत में आए हैं, नबी की आल की मोहब्बत में आए हैं, और हम आले मोहब्बत हैं। हम हुजूर की आल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हम तो दर वाले हैं कि घर वाले हैं, घर वाले हैं। घर वालों से रिश्ता जोड़ने आते हैं, घर वालों से रिश्ता मजबूत करने आते, इसलिए कि जमाने की क्या तारीख रही है कि जब जब कोई किसी के दर पे खड़ा होता ना, मोहब्बत की निगाह से देखकर कुछ नवाज देता है, कुछ अता कर देता है। फिर 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद जब उसी चौखट पे जाता है, अपने मालिक को जाकर कहानी सुनाता है, वो पिछले दिनों को याद दिलाता है, तब मालिक गौर से देखता तो याद करता है। लेकिन याद रखना, हम तो उस दर से रिश्ता मजबूत करने के लिए आए हैं जिस दर पे कभी गुलामों को भुलाया नहीं जाता। क्या बात है, तारीख उठाकर देख ले, मेरे आका ने जहां मक्के का रईस बूबकर को सीने से लगाया है, वहीं पे हबस का रहने वाला बिलाल को भी अपने सीने से लगाया। इसलिए इन दरों पर हम आते ताकि हुजूर से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, नबी से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। और यकीनन पूरी कायनात में कोई किसी को उतना प्यार दे ही नहीं सकता जितना प्यार हुजूर अपने गुलामों को दिया करते हैं, जितनी मोहब्बत हुजूर अपने गुलामों को दिया करते हैं। अगर और 2 मिनट मेरी बात सुनना चाहते तो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, यहां से वहां तक कोई हाथ नीचे ना रहे, या रसूल अल्लाह। हम हुजूर के नाम पर कह रहे हैं, हाथों को उठाकर कह लें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐ माशाअल्लाह, ये जिंदा दिल लोग हैं, ये एक अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, ये उनके दर पर हाजिरी लगाने आए हैं। अवलिया अल्लाह की तारीख को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ऐसी ऐसी हस्ती इस खाक पर तशरीफ लाए हैं, ऐसी ऐसी हस्तियां इस हिंद के जमीन पर तशरीफ लाए जिनको जमाने के लोगों ने देखा तो अपने लिबास को देखकर, अपने फाखिराना लिबास को देखकर वो अपने आप को बड़े अजीम समझते थे। अल्लाह वाले जब कभी दुबराजपुर की गली हो या अजमेर की धरती हो या धामनगर की धरती हो, जब अल्लाह वाले कभी मोइनुद्दीन के शक्ल में आए हैं, कभी फिदाए मिल्लत के शक्ल में आए हैं, कभी मुजाहिद मिल्लत के शक्ल में आए हैं, कभी हाफिज मिल्लत के शक्ल में आए हैं, जमाने के लोगों ने लिबास को देखा है, जमाने के लोगों ने चाल ढाल को देखा है, तो अंदाज को देखकर जमाने वालों ने यही कहा था, ये तो हकीर है, ये तो फकीर है, देख हम तो कितने महंगे लिबास पहने हुए हैं, हम तो बड़ी गद्दी पर बैठते हैं, हम तो तख्त नशी हैं, हम इन्हें क्यों सलाम करें, हम इन्हें क्यों सल्यूट करें। जमाने भर के लोग हमें सलाम करते हैं, जमाने भर के लोग तो हमारी पुरसिश करते हैं। इनका कुर्ता नहीं देखते हो, ये बोसीदा कपड़े हैं, ये पुराना लिबास पहन के आए हैं, बाल भी बिखरे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि जब बज़ाहिर ऐसे दिखते कि बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा है, लेकिन हुजूर के इश्क में ये इस तरह से डूब चुके हैं कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर चुके हैं, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर चुके हैं, ये मकबूले बारगाह इलाही हो चुके हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखना,
जो मकबूले बारगाह इलाही होता है, जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा क्यों ना हो, बाल बिखरे हुए क्यों ना हो, चेहरा गर्द से हटा हुआ क्यों ना हो, उनका चलने का अंदाज कुछ भी हो, वो देखने में नहीं वो नातवा क्यों ना हो, जो अल्लाह वाला होता है ये न देखना कि जिस्म पर कैसा कपड़ा पहना है। खुदा की कसम उनकी जूतियों की ठोकरों से अल्लाह हुकूमतें कायम करता है, सल्तनतें कायम करता है। आप आए हो हुजूर फिदाए मिल्लत की बारगाह में, हुजूर फिदाए मिल्लत की बारगाह में आप कुछ लेने आए हो। अवलिया अल्लाह के मज़ारात पे आप जाया करो तो सिर्फ करामतें सुनकर आप वापस न जाओ अपने घर, उनकी जिंदगी को समझो। जब आप उनकी जिंदगी को समझोगे आपको इल्म की इफादियत का पता चलेगा, इल्म की अहमियत का पता चलेगा। जब उनकी जिंदगी को आप समझने की कोशिश करोगे जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा, जिंदगी जीने का तरीका मिलेगा। ये हुजूर फिदाए मिल्लत जिनकी बारगाह में आप हाजिरी दिए हैं, आप जब यहाँ आए क्या कोई कह सकता है जो पुराने लोग हैं जब हुजूर फिदाए मिल्लत से इस धरती पर तशरीफ लाए थे, अल्लाह के इतने बड़े वली होने के बावजूद कोई कह सकता है कि हुजूर फिदाए मिल्लत से कभी कोई नमाज छूटी हो? किसी ने देखा है हुजूर फिदाए मिल्लत को नमाज छोड़ते हुए? किसी ने देखा हुजूर फिदाए मिल्लत को नमाज छोड़ते हुए? नहीं नहीं, हुजूर फिदाए मिल्लत की कभी कोई नमाज नहीं छूटी है। खानकाहे नईमिया में आप आए हो, हुजूर फिदाए मिल्लत हैं कौन? हुजूर फिदाए मिल्लत की जात कितनी हुजूर फिदाए मिल्लत की जात कैसी है? हुजूर फिदाए मिल्लत वो किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल के घराने से ताल्लुक रखते हैं। जो मुफस्सिरे कुरान हैं, जो उनके चौखट पे चले जाते हैं, वो नईमी का लेबल लगाकर पूरी दुनिया में इसको मोहब्बत के हवाले से काम किया करते हैं, उलूमे मुस्तफा की तरवीजो इशाअत किया करते हैं। उसी घराने से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुल्क आज़म मुल्क हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इलियास साहब फैजी, नारे तकबीर। इस दर से जाएं तो ये नमाज का पैगाम लेते जाएं कि हम अपने पीर की बारगाह से ये वादा करके आए हैं, हम हुजूर फिदाए मिल्लत की बारगाह से वादा करके आए हैं, कुछ भी हो जाए वक्त पर हम नमाज की पाबंदी करेंगे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब आप नमाज की पाबंदी करोगे, मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, अगर आप चाहते हो आपकी मेराज हो जाए, यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं। जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अला सलाह, मस्जिद के जानिब चला जाना, सर बसुजूद हो जाना, जुबान पे रब के तस्बीह होगी, सर झुका हुआ होगा, सर एक रब के आगे झुका हुआ होगा, सर सजदे में होगा। इधर तेरी इबादत भी होती जाएगी, उधर तेरी किस्मत की मेराज भी होगी। मुख्तसर मगर जामे हजरात, आप देख रहे कि नतीब आज़म हिंदुस्तान